हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी चैनल बियॉन्ड फार्मूला। बीच में जो क्लासेस नहीं लगी उसके लिए सॉरी, बट अब से अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। मैं थोड़ा ऑडियो पे काम कर रहा था और आपके लिए थोड़ी अपडेट है कि अब आपका जो अर्थमेटिक का पार्ट है वो आपके दूसरे फैकल्टी संभालेंगे। मैं आपका एडवांस मैथ्स का पार्ट संभालूंगा और कल से आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ऐसा रहेगा आपके साथ। इंग्लिश की हो सकता है अल्टरनेट डेज पे लगे, बट अर्थमेटिक और एडवांस की क्लासेस जो है डेली बेसिस पे लगेंगी। और एडवांस में पहले हम कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे सारे चैप्टर्स के, जैसे कि ट्रिग्नो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम। पहले सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, देन हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर जब सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे उसके बाद हम मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आज का जो हमारा एजेंडा है वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री से हम आज स्टार्ट करेंगे, तो अपनी कॉपी पेन उठा लो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। फिर कम टाइम में कुछ थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव करने की ट्राई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली टर्म आती है डिग्री और दूसरी टर्म आती है रेडियन। ठीक है, अब 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? पाई रेडियन। और रेडियन का सिंबल होता है ये। और अगर हमें अब 90 डिग्री लिखना है, मतलब हमें 180 का हाफ किया है तो इसका भी तो हाफ होगा, मतलब पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन। ठीक है, और अगर हम हमें 60 डिग्री को लिखना है रेडियन में तो हम कैसे लिखते हैं? पाई बाय 3। बेसिक सा ये है कि डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है, अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 135 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको पाई डिवाइड बाय 180 से कर देंगे और ये हो जाएगा, क्या होगा ये, 5 पे ही काट देते हैं, 27 पाई डिवाइड बाय 36, 25/36, और ये हो जाएगा रेडियन में। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि क्या लें हम, 2 पाई बाय 5 को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 36 होगा तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। ऐसे ये कन्वर्जन फॉर्मूला यूज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ, आगे अब ऐसा है कि एक वैल्यू होती है 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, तो ये होता है 57 डिग्री, 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स। ठीक है, ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। और अगर हम बात करें कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में रेडियन होते हैं 0.017 रेडियन। ठीक है, ये दो वैल्यूज याद रखना, वैसे ज़्यादा यूज होंगे नहीं, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, वैसे तो अभी तक कुछ ही नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये एक सेक्टर है सर्कल का। वैसे जब सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा ये, बट यहाँ भी पढ़ लेते हैं। और ये मान लेते हैं थीटा है और ये रेडियस है, तो जो ये वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं आर्क। ठीक है, अब आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं? हमें निकालनी है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ निकालने के दो तरीके हैं। एक होता है पाई आर थीटा बाय 180। ये कब होता है? ये तब होता है जब थीटा हमें डिग्री में दिया हो। ठीक है, और दूसरा तरीका कौन सा है? जब थीटा हमारे पास रेडियन में होगा। जब थीटा रेडियन में होगा
तो हमारे पास आर्क लेंथ की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, ये कब होगा जब हमारे पास थीटा जो है रेडियन में दिया होगा। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, ये आर्क लेंथ नहीं आएगी, ये जो है एरिया ऑफ सेक्टर है। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है जब आर स्क्वायर, जब थीटा जो है हमें रेडियन में दिया होता है। आर्क लेंथ तो यही होगी पाई आर थीटा बाय 180। ठीक है, अब चलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल, मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था एरिया और आर्क लेंथ में, उसके लिए सॉरी। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ट्रिपलेट्स याद करने पड़ेंगे। अब मैं तुम्हें कुछ ट्रिपलेट्स लिखवाता हूँ, लिख लो 3 4 5। नेक्स्ट है 5 12 13, और ये ट्रिपलेट्स तुम्हें याद होने चाहिए। 7 24 25। ठीक है, नेक्स्ट है 9 40 41। ठीक है, 11 60 61। ठीक है, नेक्स्ट है 8 15 17, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 12 35 37। 16 63 और 65। 20 21 29। 33 56 65। ये लास्ट वाले तो खैर कोई बात नहीं, बट यहाँ तक तो तुम्हें याद होने चाहिए 8 15 17 तक। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स हैं। अगर ट्रिपलेट्स की एक और ख़ास बात है, जैसे कि आ गया हमारे पास 6 8 10, तो इसको अगर हम 3 4 5, ये इसका मल्टीप्लाई बाय 2 ही तो हो रहा है, मतलब 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर राइट ट्रायंगल, अगर हमें राइट ट्रायंगल ऐसे इमेजिन करना है, तो हम हाइपोटेन्यूज को लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एक साइड लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक साइड लेंगे 2ab, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया है, तो मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब कि 4ab स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से a4 प्लस b4 हम ऐसे ये प्रूव कर सकते हैं, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, मीन्स हमारे पास आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। इसलिए हमने जो है ये तीन साइड्स ऐसे ली है राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें पता है ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल का ही खेल है, तो अगर हम ये थीटा ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और बचा हुआ सबसे बड़े वाले साइड हाइपोटेनस होगा। ठीक है, और अगर ये थीटा होगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा, और ये तो हाइपोटेनस होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, जो कि हमेशा लेस देन 1 ही होता है। फिर आता है कोस थीटा, जो कि होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ये भी हमेशा लेस देन 1 ही होता है। फिर आता है टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और फिर आता है कोट थीटा,
कोट थीटा टेन थीटा का अपोजिट, इसकी भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, एनी वैल्यू। फिर आता है कोसिकेंट थीटा, ये होता है हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। फिर आता है सेकेंट थीटा, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 से बड़ी ही होती है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको एक लाइन में बताऊं तो ये 0 है, ये इन्फिनिटी है, ये 1 है। तो इस एरिया में लाई करेगा साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा इस एरिया में लाई करेगा, और इस एरिया में लाई करेगा कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। और जो ये पूरी लाइन होगी, इस पूरी लाइन में लाई करेगा कौन, टेन थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है। बस इतना ही है। अब आपको कुछ बताता हूँ। साइन थीटा कई बार हमें क्वेश्चन में दिया होता है 3/5, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अब ट्रिपलेट याद करेंगे, ट्रिपलेट क्या था, 3 4 5, तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। अब इससे हम कोस थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं हम इससे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि साइन 90, साइन 60, ये सब आगे देखेंगे, मैं तुम्हें वो टेबल बनवा दूंगा। हाँ, और एक चीज़ और, वो ये है कि साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये तो हमें पता ही होगा। और कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा ये होता है कोट थीटा, ये भी 10th लेवल मैथ्स, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। अब मैं तुम्हें टेबल बनाता हूँ वैल्यूज़ की। अब वैल्यूज़ की टेबल लिख लो, मैं तुम्हें सिर्फ साइन और कोस की बनवाऊंगा, फिर टेन की तुम खुद बनाओगे, कोट सेकेंड और सेकेंड इन सब की तुम खुद बनाओगे। मैं सिर्फ बनवाऊंगा साइन और कोस की। साइन थीटा कोस थीटा, ये 0, ये 30, ये 45, 60 एंड 90। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। अब यहाँ से उल्टा लिख दो, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। और तुम्हें टेन की बनानी है तो साइन बाय कोस कर दो, 0 1/√3 1 √3, और ये इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोट की बनानी है, टेन को रिवर्स कर दो। फिर सेकेंड की बनानी है, कोस को इनवर्स कर दो, 1/कोस कर दो। कोसिकेंड की निकालनी है, 1/साइन कर दो। ये तीनों टेबल तुम खुद बनाओगे, सेकेंड कोसिकेंड और कोट की, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ग्राफ बनाते हैं साइन और कोस का। ये है साइन थीटा का ग्राफ, और ये है कोस थीटा का ग्राफ, ठीक है। ये क्या है, 0, साइन 0 क्या होता है, 0। और ये क्या है, 90, ठीक है। साइन 90 क्या होता है, 1। और ये क्या है, ये कोस का ग्राफ है, कोस 0 क्या है, 1। और ये क्या है, कोस 90 0। तो और ये बराबर का होते हैं, ये होते हैं 45 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि साइन 10 माइनस साइन 50 ये पॉजिटिव है, क्या ये बात सही है, ये बात गलत है। क्योंकि 45 से पहले, मतलब 0 से जब 90 जाते हैं तो साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। तो साइन 50 जो है वो साइन 10 से बड़ा होगा। अगर हम किसी छोटे नंबर में से किसी बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और
अगर मैं कहूँ कि cos 10 माइनस साइन 10 ये नेगेटिव होगा, क्या ये बात सही है? अब मैं तो बताता हूँ। 45 से पहले, 45 से पहले जो है, अभी बताओ साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। कोस जीरो क्या होता है? वन। मतलब कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बट कोस की वैल्यू क्या है? ज्यादा। तो मतलब कोस थीटा जो है साइन थीटा से बड़ा होगा। अब 45 के बाद, 45 के बाद क्या होगा तुम खुद सोचो। साइन 90 क्या होता है? साइन 90 होता है वन। और कोस 90 क्या होता है? कोस 90 होता है जीरो। मतलब कि कोस की वैल्यू कम हुई है, तो मतलब कोस थीटा इज लेस देन साइन थीटा। तो अब ये बताओ, 45 से पहले कोस 10 बड़ा होगा या साइन 10? ऑब्वियसली कोस 10 बड़ा होगा, तो मतलब ये ज्यादा बड़ा होगा। और ये साइन 10 जो है छोटा होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ना कि नेगेटिव। ठीक है, तो ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, आगे बात समझ गई। चलो फिर आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है ऐसा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3/2 है, और कोस अल्फा माइनस बीटा 1/2 है। हमें निकालना है टेन अल्फा टेन बीटा कुछ भी, कोट अल्फा कोट बीटा। अब ये बताओ साइन की कहाँ पर वैल्यू 3/2 होती है, √3/2 होती है? 60 पर। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब कोस की कहाँ पर वैल्यू 1/2 होती है? ये भी 60 पर होती है, राइट? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो बताओ ऐसी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। रेशियो में बताया था ए प्लस बी, अगर कुछ दिया है माइनस बी कुछ दिया है तो ए कैसे निकलेगा और बी कैसे? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी क्या? 60, है ना? और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। क्या बीटा की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो अगर हमें टेन अल्फा पूछा है तो मतलब हमें टेन 60 पूछा है। और टेन 60 हमें हमने अभी निकाला है, तो टेन 60 होता है √3। बस सीधी सी बात है, इतना ही करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हो गया ट्राइंगल के फॉर्म में। ट्रिग्नो में क्या होता है? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोस, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोट, सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसिकेंट। साफ सीधी भाषा में कहूँ, अगर टेन 33 है तो ये किसके बराबर होगा? कोट किसके बराबर होगा जल्दी बताओ? 47 के। ठीक है, कोसिकेंट 53 है तो ये किसके बराबर होगा? सीकेंट 37 के। ये 57 है, 57 और इधर 37। ठीक है, ऐसे होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कि ये वाला एंगल और इस एंगल का सम 90 हो रहा है 90, और इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 90 हो रहा है 90 90। इसलिए इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब चेंज कैसे होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा को इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली टेन थीटा को इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कोट थीटा को इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही कोसिकेंट और सीकेंट को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कई बार आ जाता है क्वेश्चन में साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हम कॉन्सेप्ट करते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू कोस अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू 45 ही होगी डेफिनेटली। ठीक है, और अगर साइन अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा दिया हुआ है तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डेफिनेटली 90 डिग्री ही होगी। ऐसे ही अगर tan अल्फा हमें tan बीटा के इक्वल दिया है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, कोई शक नहीं है इसमें। ऐसे ही सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा दिया है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। ये चीजें याद रखना, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में काफी बार काम आएंगी, जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन आता है कि tan 2 थीटा tan 7 थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब ये 1 कब होगा? जब 9 थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, मतलब इसका और इसका सम 90 होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। सिंपल। और हमें क्वेश्चन में पूछ लेगा tan 3 थीटा क्या होता है, तो हम निकाल देंगे tan 30। tan 30 क्या होता है? 1/√3। आंसर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चंस तुम्हें इसलिए क्वेश्चंस से एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से इनको अप्लाई करेंगे, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम, तुमने ये तो सुना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है आज हम ये देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपो। ठीक है, और इनका अगर हम स्केयर करते हैं तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज स्केयर। और परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? हाइपोटेन्यूज का स्केयर, नीचे भी हाइपोटेन्यूज का स्केयर, हो गया 1। इसलिए कहते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्केयर, दिस दिस इज इक्वल टू 1। तो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा। ठीक है, लिख लिया। अब हमें साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इसकी निकालने तो बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट ही लिख लो 1 - 3 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा। ये दो रिजल्ट्स याद रखना हमेशा। ठीक है, हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब काफी क्वेश्चंस में कई बार नीचे या ऊपर ऐसी टर्म्स देखने को मिलती है हमें, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा या 1 - cos थीटा। जब भी ऐसी टर्म्स देखने को मिले हमेशा रेशनलाइज कर दो। ठीक है, रेशनलाइज कर दोगे तुम्हारा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। अब एग्जांपल से देख लेते हैं। साइन थीटा डिवाइड बाय 1 + कोस थीटा की वैल्यू पूछी है।
अब इसमें वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे हम वैल्यू पुटिंग से ट्रिग्नो के क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करेंगे। बट इसको यहाँ रेशनलाइज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, यही ऑप्शन में दी होगी। बस ऐसे ही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दी होगी तो 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा दी होगी। ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू पुटिंग कर सकते, करके निकालेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं मैं तुम्हें, वो ये है कि काफी बार तुमने क्वेश्चन देखा होगा कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है। इस 5 को तुम इस साइड ले जाओ तो क्या बन जाएगा, 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। और ये कोई आइडेंटिटी नहीं बन गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये जो है वैल्यू, ये है साइन थीटा की, ये जो वैल्यू है ये है वैल्यू कोस थीटा की। तो इससे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज आ गया, इससे कोई भी वैल्यू तुम निकालना चाहो निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देखा हमने, वैसे ही कोट और कोसिकेंट में भी tan और सीकेंट में एक रिलेशन है। तो रिलेशन ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। और ऐसा होता क्यों है वो भी यही देख लेते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। अब हम इसे परपेंडिकुलर के स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कर दिया। तो ये तो हो गया 1, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा, इधर स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर होता है कोसिकेंट थीटा, तो इधर स्क्वायर है तो इधर कर देंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही तुम खुद से प्रूव करोगे टेन थीटा, उसमें हम बेस के स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है ये आ जाएगा। अब एक चीज ये है कि अगर कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, इसका मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू p है तो कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 1/p होगी। और ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे आगे, क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। ऐसे ही tan और सीकेंट में भी ये रिलेशन काम करता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे और फिर कुछ वैल्यू पूछ लेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, ऐसा वैसा। ठीक है, ऐसे ही एक रिलेशन ये होता है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। अगर इसकी वैल्यू p है तो इसकी वैल्यू होगी 1/p। समझे, इस पूरे की नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इसकी बोल रहा हूँ, और इसमें भी सिर्फ इसकी बोल रहा हूँ। ठीक है, मी कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू अगर p है तो कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 1/p हो जाएगी। उससे हमारे पास कोसिकेंट थीटा भी आ जाएगा, कोट थीटा भी आ जाएगा। दो चीजें आ गई तो थर्ड साइन थीटा कोस थीटा अपने आप आ ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ये सब देखते हैं कि कैसे निकाली जाती हैं। अब देखो भाई, साइन थीटा की जो रेंज है वो तो है 0 से लेके 1 तक, कोस थीटा की भी यही रेंज है 0 से लेके 1 तक। टेन थीटा की जो रेंज है वो है 0 से इन्फिनिटी।
ठीक है, कोट थीटा की भी यही रेंज है, 0 से इन्फिनिटी। सीकेंट थीटा की रेंज है 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और कोसिकेंट थीटा की भी यही रेंज है 1 से इन्फिनिटी। पर ये रेंज कब है? जब जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और अगर एक मिनट, ये जो रेंज है ये कब है? जब किसी चीज का स्केयर आ जाए, जैसे साइन स्केयर थीटा आ जाए। अब किसी स्केयर की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। वैसे तो साइन थीटा की जो रेंज है, साइन थीटा की जो रेंज है वो -1 से 1 है। सेम कोस थीटा की -1 से 1 है। बट अगर साइन स्केयर थीटा आ जाए तो इस नेगेटिव का स्केयर करेंगे तो नेगेटिव का स्केयर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, वो पॉजिटिव जाएगा ही जाएगा, है ना। इसलिए हम ये, जब भी किसी का स्केयर आ जाए तो ये रेंज होती है। अदरवाइज रेंज होती है साइन थीटा और कोस थीटा की, तो ये रेंज होती है। टेन थीटा की जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे की कोई भी वैल्यू हो सकती है टेन थीटा की। कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी? इनकी रेंज जो है, हम ऐसे नहीं लिखते, इनकी रेंज हम लिखेंगे दीज आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट का साइन लगा के, जीरो से नहीं, जीरो नहीं, पहले तो -इन्फिनिटी से होगी, -इन्फिनिटी से -1, इधर ओपन ब्रैकेट, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही ये -इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, -1 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये होती है सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा की रेंज, और ये होती है टेन थीटा और कोट थीटा की रेंज। ठीक है, किसी का स्केयर आ जाए तो रेंज हम ये लेंगे, और क्वेश्चंस में बताया जाएगा कि कैसे। बाकी एसएससी में इतना एडवांस तो नहीं पूछेगा वो, ये सीडीएस का लेवल है वैसे। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवाई देता हूँ इस पे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन देखो, ये है कि 4 साइन स्केयर थीटा +3 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम पहले लिखेंगे साइन स्केयर थीटा की रेंज क्या है। इसकी रेंज है 0 से 1, क्योंकि स्केयर है। साइन थीटा की तो -1 से 1 है, बट साइन स्केयर थीटा की 0 से 1 होगी। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों साइड, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इधर 4 साइन स्केयर थीटा और इधर 4। अब तीनों साइड 3 ऐड कर देंगे तो 3, 4 साइन स्केयर थीटा +3, 7। अब ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। ऐसे ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या क्या होंगी? इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इधर लगाओ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इधर भी लगाओ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इधर लगा दो माइनस। अब ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, आ जाता है कभी कभी। ठीक है, और 0 से 90 पे साइन थीटा की, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? √2 पे, मतलब कि 45 डिग्री के एंगल पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और मिनिमम कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि ए साइन स्केयर थीटा प्लस बी कोस स्केयर थीटा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है?
अगर ए बी से बड़ा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए मैक्सिमम हो जाएगा और बी मिनिमम हो जाएगा। सिंपल सा फंडा, इतना ही है। एग्जाम्पल इसका देख लो, 3 sin² थीटा प्लस 4 cos² थीटा। अब इसमें 4 मैक्सिमम हो जाएगा, 3 मिनिमम हो जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कभी पूछ लिया जाए कि ए साइन थीटा प्लस बी कोसिकेंट थीटा, ए कोस थीटा प्लस बी सीकेंट थीटा, ए टेन थीटा प्लस बी कोट थीटा। इनकी मिनिमम वैल्यूज बताओ क्या होंगी। इनकी मिनिमम वैल्यूज होंगी 2√ab। और इनकी मैक्सिमम वैल्यू कभी पूछ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू तो पूछेगा नहीं। ठीक है। और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट थे, सिर्फ कॉन्सेप्ट थे, इसलिए जल्दी खत्म हो गए। हम अब क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट, तो ये पीडीएफ मैं तुम्हें भेज दूंगा। और इवन जो मेरे पास मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें क्वेश्चंस भी किए हुए हैं मैंने बीच बीच में, तुम वो क्वेश्चंस ट्राई भी कर सकते हो। पर हम कल से अब ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चंस, और ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें से जो इस कॉन्सेप्ट से बाहर बाहर जाएगा। ठीक है। हाँ, एसएससी कभी कभी ये 4 क्वाड्रेंट्स में चला जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक होता है फोर्थ। ये तो तुमने पता पड़ा ही होगा, ओल स्कूल टू कॉलेज। मतलब कि इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan एंड कोट पॉजिटिव होता है, इसमें कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव होता है। अब मैं चलो तुम्हें बता ही देता हूँ कि अगर साइन ये 180 होता है तो पता है, ये 270 होता है ये भी पता है, ये 360 हो जाता है यहाँ पे, और ये 0, ये 90। ठीक है। अगर हमें मान लो 200 साइन 210 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, साइन पाई प्लस 30। अब जो अगर हम पाई की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये साइन ही रहेगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया तो ये साइन 30 तो ठीक है, बट क्वाड्रेंट कौन सा है, 210 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, साइन इसमें नेगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू होगी -1/2। ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हमें वैल्यू चाहिए साइन 300 की, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन 3π/2 प्लस 30, ऐसे ही लिखेंगे। हाँ। अब यहाँ हमने 3π/2 के फॉर्म में किया है तो ये कोस में चेंज हो जाएगा, और कोस में चेंज होगा तो कोस 30। बट हम जो साइन है, साइन लगाएंगे साइन के हिसाब से, साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसके सामने कोस माइनस का साइन, और ये हो जाएगा -√3/2। ठीक है। हम चेंज करेंगे जब n π/2 के फॉर्म में आएगा, साइन को कोस में, टेन को कोट में, सीकेंट को कोसिकेंट में। एन पाई की फॉर्म में आएगा तो हम सेम रखेंगे, और जो साइन चेंज होगा वो हम जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, हम कल से क्वेश्चन करेंगे। एक दो बार रिवाइज करना, स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो पॉज कर करके देख लेना, और कमेंट्स में सजेस्ट कर देना अगर स्पीड ज़्यादा है तो अगली बार से थोड़ी स्पीड स्लो कर लेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, थैंक यू सो मच।